आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं मॉडल्स वर्ब शुड की। इस लेक्चर में आपको शुड से रिलेटेड सभी तरह के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। शुड के कई सारे यूज के बारे में आपको इस लेक्चर में पता चलेगा। आप इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए। शुड का कहाँ पे किस सेंस में किस तरह से यूज होता है उसके बारे में आपको पता चलेगा, और कई सारे यूज हैं शुड के, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो आप लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहिए और अच्छे से शुड के सभी कॉन्सेप्ट को समझिए। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शुड से रिलेटेड। शुड का पहला जो यूज होता है किसी से एडवाइस लेने के लिए या एडवाइस देने के लिए, इस तरह से शुड का यूज होता है। और इसके साथ शुड की जगह आप आउट टू का यूज तब करते हैं जब अपने से बड़ों के लिए यूज करते हैं सेंटेंस, उस सेंस में, या ऑफिशियल यूज के लिए आप आउट टू का यूज करते हैं। तो चलिए हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। जैसे आप बोलना चाहते हैं उसे खेलना चाहिए, तो आप ऐसा कहेंगे ही शुड प्ले। तुम्हें घर जाना चाहिए, यहाँ यू होगा ही की जगह, तो ये बोलेंगे आप यू शुड गो होम। आपको कॉलेज जाना चाहिए, ही आउट टू गो टू कॉलेज। आपको ऑफिस जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे यहाँ ही की जगह यू होगा, यू आउट टू गो टू ऑफिस। आपको पढ़ना चाहिए, तो आप बोलेंगे यू शुड हैव टू हैव प्ले। तो इस तरह से सेंस निकलता है। आप किसी को सलाह दे रहे हैं या किसी से सलाह ले रहे हैं, तो इस तरह के सेंस के लिए शुड का यूज होता है। अब हम समझेंगे शुड बी का यूज। शुड बी का यूज दो तरह से होता है। बी का मतलब होता है होना, किसी चीज़ का होना, उस सेंस में बी का यूज होता है। तो यहाँ हम शुड बी का यूज सीखेंगे दो तरह के सेंस के लिए। पहला होता है विदाउट वर्ब के सेंस में, दूसरा होता है विद वर्ब के सेंस में। विदाउट वर्ब में होना चाहिए के सेंस में निकलता है, और विद वर्ब में किया जाना चाहिए के सेंस में यूज होता है। किया जाना चाहिए के सेंस में इस तरह के सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी बनते हैं, और इसमें विद वर्ब के साथ आप वर्ब का तीसरा रूप आप यूज करेंगे, थर्ड रूप आप यूज होता है इसमें। जैसे सेंटेंस के द्वारा समझ सकते हैं, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उसे ऑफिस में होना चाहिए, तो इसके लिए बोलेंगे आप ही शुड बी इन ऑफिस। तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए, तो आप बोलेंगे यू शुड बी इन कॉलेज। उसे खेलना चाहिए था, तो यहाँ विद वर्ब के साथ आया है, तो इस सेंस के लिए यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप यूज हुआ है। जैसे उसे खेलना चाहिए था, यूज हुआ है ही शुड बी प्लेड। उसे पढ़ना चाहिए था, उसे खेलना चाहिए था, उसे बोलना चाहिए था, उसे काम करना चाहिए था, उसे जाना चाहिए था। सभी तरह के इस तरह के सेंटेंस में एक्शन हो रहा है कि कोई क्रिया के द्वारा, तो यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप यूज होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अब हम समझते हैं शुड हैव का यूज। शुड हैव का यूज भी होता है, दो तरह से यूज होता है। उस सेंस के लिए देखिए, पहला सेंस है विदाउट वर्ब के सेंस में, यहाँ पे होता है कोई चीज़ का पास होना, उस सेंस में यूज किया जाता है। दूसरा है करना चाहिए था, यहाँ पे विद वर्ब यूज हुआ है, तो वर्ब का साथ जैसे ही यूज हुआ है तो आप यूज करेंगे वर्ब का तीसरा रूप। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे आप कहना चाहते हैं उसके पास कार होना चाहिए, ये जो यूज हुआ है ये प्रेजेंट के लिए यूज है, उसके पास कार होना चाहिए, तो इस सेंस में आप कहेंगे ही शुड हैव अ कार। घर, तुम्हारे पास घर होना चाहिए, यू शुड हैव अ हाउस। तुम्हारे पास बाइक होना चाहिए, यू शुड हैव अ बाइक। तुम्हारे पास बुक होना चाहिए, यू शुड हैव अ बुक। तो इस तरह के सेंस जैसे ही निकलेगा तो आप वहाँ पे यूज करेंगे शुड हैव का। दूसरा यूज है करना चाहिए था, कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम किया जा रहा है, यहाँ पास्ट के लिए यूज हुआ है, तो उस सेंस के लिए आप यूज करेंगे। जैसे कोमल को खाना पकाना चाहिए था, तो इस सेंस के लिए आप कहेंगे कोमल शुड हैव कुक्ड फूड। उसे खेलना चाहिए था, तो आप यूज करेंगे ही शुड हैव प्लेड। तो इस सेंस में जब आएगा कोई काम करना चाहिए था का सेंस आएगा, तो वहाँ वर्ब का तीसरा रूप आप यूज करेंगे। अब हम शुड हैव हैड का यूज को समझते हैं। इसमें पास्ट में कही गई बात के बारे में बात होगी, जैसे पास होना चाहिए था, इसमें विदाउट वर्ब की बात होगी, इसमें वर्ब लगेगा ही नहीं, विदाउट वर्ब की इसमें बात हो रही है। किसी चीज का पास होना चाहिए था, अभी प्रेजेंट में किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए आप कहना चाहते हैं। जैसे कहते हैं उसके पास कार होना चाहिए था,
ऐसा आप सेंस लगा रहे हैं जो ये चीज़ें उसके पास होना चाहिए था। तो पास्ट की बातें अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप यूज करेंगे जैसे ही शुड हैव हैड अ कार, उसके पास बाइक होनी चाहिए थी, तो आप यूज करेंगे ही शुड हैव हैड अ बाइक। उसके पास घर होनी चाहिए थी, तो इसके लिए आप यूज करेंगे ही शुड हैव हैड अ हाउस। तुम्हारे पास घर होना चाहिए था, तो इसके लिए आप यूज करेंगे यू शुड हैव हैड अ हाउस। तुम्हारे पास बुक होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ बुक। तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ मोबाइल। तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ लैपटॉप। तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए था, तो इस सेंस के लिए आप यूज करेंगे यू शुड हैव हैड अ मनी। कोमल के पास मोबाइल होना चाहिए था, कोमल शुड हैव हैड अ मोबाइल। तो इस सेंस के लिए आप शुड हैव हैड का यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे शुड हैव बीन का। शुड हैव बीन का भी यूज दो तरह से होता है। इसका सेंस देखिए, पहला जो यूज होता है विदाउट वर्ब और दूसरा यूज होता है विद वर्ब। यहाँ पास्ट के लिए यूज हुआ है, उसके बारे में हम समझेंगे। किसी चीज़ का होना चाहिए था, उस सेंस के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। दूसरा है किया जाना चाहिए था, विद वर्ब के साथ कोई क्रिया का होना, उस सेंस में यूज किया गया है। तो सेंटेंस के द्वारा समझ सकते हैं आप। तुम्हें घर पर होना चाहिए था, तो उसके लिए आप यूज करेंगे ही शुड हैव बीन एट होम। उसे ऑफिस में होना चाहिए था, यू शुड हैव, और यहाँ पे ही शुड हैव बीन इन ऑफिस। उसे कॉलेज में होना चाहिए था, उसे घर भेज दिया जाना चाहिए था। इसमें वर्ब का यूज हुआ है, यहाँ पे वर्ब का यूज हुआ है, इसमें वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही या कोई काम का किया जाना होता है, जैसे ही एक्शन होगा इसमें आपको वर्ब का तीसरा रूप लगेगा ही लगेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे उसे घर भेज दिया जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन सेंट हाउस। यहाँ सेंट जो है वर्ब का तीसरा रूप यूज हुआ है। उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, उसे ऑफिस भेज दिया जाना चाहिए था, उसे स्कूल भेज दिया जाना चाहिए था। तो इस तरह के सेंस जब आएगा तो आप वर्ब का तीसरा रूप यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे शुड हैव टू। शुड हैव टू का यूज होता है एक करना ही चाहिए के सेंस में होता है, कोई काम करना ही चाहिए, तो विद वर्ब के साथ होता है और इसमें वर्ब का पहला रूप लगेगा। ये चीज़ें आपको यह ध्यान रखना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले। यहाँ किसी बात को आप जोर दे के कह रहे हैं जो ये चीज़ें आपको करना ही चाहिए, तो इस सेंस के लिए यूज होता है शुड हैव टू का। तुम्हें खेलना ही चाहिए, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तुम्हें बोलना ही चाहिए, तुम्हें काम करना ही चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए। तो इस तरह के सेंस जब निकलेगा तो आप यूज करेंगे शुड हैव टू का। उसे ऑफिस जाना ही चाहिए, ही शुड हैव टू गो टू ऑफिस। कोमल को बोलना ही चाहिए, कोमल शुड हैव टू स्पीक। तो इस तरह का सेंस जैसे ही निकलेगा आप शुड हैव टू का यूज करेंगे। अब हम समझते हैं शुड हैव हैड टू के बारे में। शुड हैव हैड टू का यूज जो होता है पास्ट के लिए यूज होता है, करना ही चाहिए था के सेंस में यूज होता है, और विद वर्ब के साथ यूज होगा, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। करना ही चाहिए था का सेंस आएगा पास्ट के लिए, ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। जैसे सेंटेंस के द्वारा आप समझ सकते, तुम्हें खेलना ही चाहिए था, तो आप बोलेंगे यू शुड हैव हैड टू प्ले। यहाँ हैव छूट गया है, यहाँ होगा यू शुड हैव हैड टू प्ले। यू शुड, उसे ऑफिस जाना ही चाहिए था, ही शुड हैव हैड टू गो टू ऑफिस। कोमल को बोलना ही चाहिए था, कोमल शुड हैव हैड टू स्पीक। तो इस तरह का सेंस जैसे ही आएगा, उसे खेलना ही चाहिए था, उसे बोलना ही चाहिए था, उसे पढ़ना ही चाहिए था, उसे जाना ही चाहिए था, विद वर्ब का यूज होगा, विद वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ शुड हैव हैड टू, जैसे ही शुड हैव हैड टू आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा और सेंस पे भी ध्यान रखना होगा, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कई सारे सेंटेंस बनाइए, 30 से 40 सेंटेंस बनाइए, और उसके साथ प्रैक्टिस ज़रूरी है। सेल्फ स्पीकिंग का प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, तभी आपको याद हो पाएगा। अब हम लास्ट यूज के बारे में समझेंगे, शुड हैव टू हैव के बारे में।
इसमें सेंस निकलता है पास होना ही चाहिए, किसी चीज़ का किसी के पास होना ही चाहिए। जैसे आप किसी से बातें कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो आप कहेंगे ये चीज़ें उसके पास होना ही चाहिए, एक श्योरिटी दिखा रहे हैं जो ये चीज़ें बिल्कुल उसके पास होना ही चाहिए। तो इस तरह के सेंस के लिए आप यूज करेंगे विदाउट वर्ब, तुम्हारे पास अंग्रेजी की किताब होनी ही चाहिए। तो इस सेंस के लिए आप यूज करेंगे तुम्हारे पास अंग्रेजी की किताब होनी ही चाहिए। यू शुड हैव टू हैव अ इंग्लिश बुक, उसके पास लैपटॉप होना ही चाहिए। ही शुड हैव टू हैव अ लैपटॉप, कोमल के पास पैसे होना ही चाहिए। कोमल शुड हैव टू हैव मनी। तो इस तरह के सेंस जैसे ही आएगा आप शुड हैव टू हैव का यूज करेंगे, किसी चीज़ का पास होना एक ज़रूरी दिखा रहा है, एक सेंस दिखा रहा है जो बिल्कुल श्योरिटी है, जो उसके पास ये चीज़ें होगी ही होगी। तो इस सेंस के लिए यूज किया जाता है।